क्वेश्चन नंबर 4 है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, द एंगल्स ऑफ elevation of the top of a tower from two points at a distance of 5 meters and 20 meters from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Find the height of the tower. ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है, एक टावर है, या समझिए एक टावर है और उस टावर को जब ग्राउंड पे जो टावर है, ठीक है टावर है, और टावर के जो टॉप पॉइंट है उस टॉप पॉइंट को ग्राउंड्स के 2 पॉइंट से उसको क्या कर ऑब्जॉर्व की जा रही है। एक जो था उसके टावर से 5 मीटर दूर से उसको ऑब्जर्व की जा रही है और एक जो है 20 मीटर दूर से उसको एब्जॉर्व की जा रही है। जब एब्जॉर्व किया जा रहा है तो उस दोनों के बीच जो एंगल फॉर्म्ड हुआ है वह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दैट मीन्स दोनों एंगल का सम जो है 90 डिग्री है। ठीक है, तो कह रहा है कि उस जो टावर जो है उसकी हाइट क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ये क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना 4 है। ठीक है, तो यह क्या है अपना ग्राउंड है। ओके, और इस ग्राउंड पे एक टावर है और टावर की हाइट जो है मेंशन नहीं दे, इसके टावर की हाइट फाइंड आउट करनी। ठीक है, और यहां से मान लेते हैं इस टावर से 5 मीटर दूर, दैट मीन्स यहां से क्या किया जा रहा है, इस टावर को ऑब्जर्व की जा रही है, इसके टॉप को एक जगह से और इसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। अब इसको 20 मीटर यहां से टॉप की जो टावर की जो फुट है इसे 20 मीटर दूर, दैट मीन्स यहां से इसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। जब यहां से भी ऑब्जर्व किया जा रहा है 20 मीटर दूर, इसको मान लेते हैं 20 मीटर पे ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो दोनों एंगल यहाँ पे जो एंगल और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दैट मीन्स इसको मान लेते हैं थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो 90 आना चाहिए। देखिए थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल, दैट कितना आ गया 90, आए कि नहीं 90। तो वही कॉम्प्लीमेंट्री मतलब वही होता है कि दो एंगल का सम 90, तो एक थीटा दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा हो गया। तो इस जो टावर जो दिख रहा है इस टावर की हाइट को फाइंड आउट करनी है। तो मान लेते हैं कि इसको सबसे पहले नेमिंग कर देता हूं ABCD। ठीक है, तो यहां पे राइट एंगल फॉर्म्ड हो रहा है। ठीक है, और हमसे पूछा है हाइट ऑफ द टावर बताना है, और ये जो A पॉइंट और B पॉइंट जो सेम स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है कहीं अलग नहीं, कहीं मतलब ये दोनों जो सेम लाइन पे, स्ट्रेट लाइन जब इस टावर से पास करेंगे तो दोनों जो पॉइंट है A पॉइंट और B पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन पे लाइक करेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर एंड 20 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ओके, देन तो देखिए आप क्या करेंगे, अब इन ट्रायंगल जो होता है, इन ट्रायंगल जो होता है ACD में जाते हैं, इन ट्रायंगल ACD में, तो यहाँ पे देखिए tan थीटा, तो मान लेते हैं यहाँ पे सपोज मेंशन भी कर दे रहा हूँ कि लेट हाइट ऑफ द टावर, लेट हाइट ऑफ द टावर बी, इसे क्या मान लें H मान लेते हैं। देखो टावर जो अपना क्या है CD है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ACD में जो होता है, इन ट्रायंगल ACD में देखिए ACD में तो tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू P क्या है P बाई B, P फॉर परपेंडिकुलर क्या मतलब एंगल के सामने वाला साइड, दैट मीन्स CD, और बेस मीन्स जो एंगल से अटैच हो, दैट मीन्स AC हो गया। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू CD बाई AC हो गया। तो आपका जो है कितना हो गया, तो tan थीटा इक्वल टू जो होता है CD भी x है। ठीक है, एंड AC जो होता है, AC यहाँ पे मेंशन कर दे रहा है, AC इक्वल टू 20 है, 20 मीटर एंड BC इक्वल टू 5 मीटर मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ tan थीटा AC इज 20 मीटर। ओके, तो tan थीटा इसको इसे ही रख देते हैं, मान लेते हैं अपना इक्वेशन 1 हो गया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर चलते हैं अगेन जो होता है इन ट्रायंगल BCD में। ओके, इन ट्रायंगल BCD में, तो यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा है, tan 90 माइनस थीटा है, तो tan 90 माइनस थीटा मान लो सपोज दैट ये अल्फा मान लेते हैं। ठीक है,
अगर इसको टोटल को 90 माइनस थीटा को अल्फा एज्यूम कर लेंगे तो यहाँ पे मान लेंगे 10 अल्फा इक्वल टू क्या होगा पी बाई बी, डेट मीन्स यहाँ भी पी बाई अप्लाई होगा तो पी कौन सा होगा इस एंगल के सामने होगा, डेट मीन्स सी डी हो गया एंड इट्स बेस कौन सा होगा बी सी हो जाएगा। तो सी डी बाई बी सी ओके। तो 10 देखिए 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा होता है, ऑल वी नो कॉट थीटा होता है। देन सी डी इज ऑल्सो गिवन द वैल्यू ऑफ इट वी एच ओके एंड बी सी इज 5 ओके। तो इक्वेशन 2, तो हम क्या करते हैं देखिए यहाँ पे अपना इक्वेशन 1 आया हुआ है एंड हेयर इक्वेशन 2, x इज व्हाट x नॉट x, दिस इज h ओके ओके। तो tan थीटा इज इक्वल टू h बाई 20 एंड cot थीटा इज इक्वल टू h बाई 5, 2 इक्वेशन आ गया। तो 2 इक्वेशन में जो होता है यहाँ देखिए अगर हम जो होता है LHS को और RHS को क्या करें मल्टीप्लाई करें, ठीक है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, LHS को LHS के साथ RHS को RHS के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना जो है H का वैल्यूज होता है इजिली इवेलुएट हो जाएगा, ठीक है। तो डेट मीन्स होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू व्हाट H बाई 20 इंटू H बाई 5 ओके। डेट मीन्स जो है tan थीटा हम ऑल्सो जानते हैं कि यहाँ पे देखिए tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan थीटा रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा होता है। दैट मीन्स tan थीटा को ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाई कॉट थीटा, तो 1 बाई कॉट थीटा लिखे तो या tan थीटा लिखे तो बोथ आर सेम, ठीक है, बोथ आर सेम। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा यहाँ पे कॉट थीटा यहाँ पे है तो हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, या सिंपली जो है tan को जो था कॉट में करोगे तो 1 बाई कॉट, तो कॉट से कॉट कैंसिल, दैट मीन्स यहाँ पे कॉट tan कॉट कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है 1 होता है। तो 1 इक्वल टू h इंटू एच, दैट मीन्स एच स्क्वायर और 20 इंटू 5 देन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 20 इंटू 5 इक्वल टू एच स्क्वायर इधर आएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, ठीक है, तो रूट आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम 20 को ऐसे लिख रहे हैं 5 पे, 5 इंटू 2 इंटू 2 इसका फैक्टर कर देना एंड देन 5 इक्वल टू एच। तो देखिए अब जब हम जानते हैं कि रूट के अंदर होता है तो उसको पेयर सिमिलर फैक्टर का पेयर करते हैं और उसमें से एक फैक्टर को बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ 5 और 5 जो था इक्वल फैक्टर सिमिलर इक्वल फैक्टर है, इसमें से एक फैक्टर को बाहर कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 है पेयर में है तो इसमें से एक फैक्टर को बाहर कर दिया, डेट मीन्स कितना हो गया तो h इक्वल टू 10 मीटर आ गया, h इक्वल टू 10 मीटर। h क्या हुआ तो h जो है इस टावर जो टावर है इसका हाइट हुआ, ठीक है।